देखिए पोल्ट्री इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत चेंज हो गई है। एक तो डिज़ीज़ चैलेंज बहुत हो गया और टॉप ऑफ दैट जो फीड की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो इन सर्कमस्टांसेस में पोल्ट्री फार्मर के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो एज़ ए कंसल्टेंट, एज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट हम कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम अपनी फीड में डालें और वो हमें जहाँ कॉस्ट बेनिफिट एट द सेम टाइम प्रोडक्शन लेवल पे अगर हमें बेनिफिट करती है तो बीइंग कंसल्टेंट हम उसको वेलकम करते हैं। तो आई एम लुकिंग एट दिस प्रोडक्ट इन द सेम वे कि इसको अगर हम ऐड करेंगे और अगर ये द वे योर ट्रायल है बिन शोन बाय यू, तो अगर ये वैसे हमें हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली वी गोना यूज़ इट। एक्चुअली क्या है, जो आज की जो मीट थी इसमें जो प्रोसोडियम है ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फीड के लिए, क्योंकि जो डाइटरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एनिमल इंडस्ट्री में, और इससे परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है। अगर डीई बैलेंस होता है तो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहती है। जो इंग्रेडिएंट्स है वो ज़्यादा कॉस्टली है, ये डजेंट मैटर, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है अगर आपका इंग्रेडिएंट जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आपका इंग्रेडिएंट परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप उसको, अगर वो मतलब कॉस्टली भी है तब भी उसको अफोर्डेबल होता है वो, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप उसको देखा जाए तो मेरे को लगता है कि ये परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत अच्छा चलेगा और रिजल्ट्स आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल रहेगा फार्मर के लिए। एक्चुअली अगर मैं नटशेल में कहूँ तो ये जो मीटिंग था वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। पिछले कुछ टाइम से अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो सोडियम के प्राइसेस हैं एज़ फार एज़ पोल्ट्री न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न वो राइज़ हो रहे थे। तो उन चीज़ों को देखते हुए एक राइट प्रोडक्ट ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस ग्रेसिम ने जो लॉन्च किया है, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। पोल्ट्री भी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब ये लिटरेचर मुझे पता चला कि हाँ ऐसा हो सकता है, देन आई वांट टू वैलिडेट दैट पेपर कि अगर आप कहीं देना चाहते हो आपको पहले उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या उसके टेक्निकल स्पेक्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ से आप स्टडी करा सकते हैं। तो इस इन ड्यूरेशन हम लोगों ने श्रीराम इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया, जहाँ पे हमने वो सारा डेटा, जो बेसिक डाटा था प्रोडक्ट के बारे में, वो हमने अरेंज किया वहाँ पे ट्रायल्स के बाद में। और ये करने के बाद में जब हम श्योर हो गए कि हाँ ये प्रोडक्ट सेफ़ है, उन्होंने हमको क्लियर चिट दिया कि दिस प्रोडक्ट इज़ सेफ़ फॉर पोल्ट्री कंजम्पशन। तो उसके बाद में हमने इसको कमर्शियली लॉन्च किया। तो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस मिला है एंड हैप्पी दैट आज जो है आदित्य बिरला ग्रुप ने जो है नॉर्थ के वेटनेरियंस को इनवाइट किया है और उसमें काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा है। प्रोसोडियम का कॉन्सेप्ट टुडे जो आज मीट हुआ है, नॉट ओनली आदित्य बिरला ग्रुप के कारण, ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था क्योंकि इन 2000 मेरे को जहाँ तक याद है कि 2019 में जब मैं एक बार किसी अच्छे एक्सपोज में यूरोप में गया, दैट टाइम में कि वहाँ पे हम लोग देखते थे FCR या फिर हर चीज़ों के बारे में, लूज रोपिंग के बारे में, एक्सेल क्वालिटी के बारे में। दैट टाइम वी डिस्कस टू वहाँ के कंसल्टेंट जो 32 इयर्स की एक्सपीरियंस रहते, दैट टाइम वो बोलते थे कि सोडियम और DB के बैलेंसिंग के लिए तो DB इज़ द मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जिसके कारण हम इस कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें प्रोसोडियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, जिसके कारण हम इस चीज़ को हम ये नहीं होता कि इसका 1 kg 2 kg या 5 kg डोज है। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनिस्ट जैसा आर्ट होती है कि हम कैसे इसको सोडियम को प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं विदाउट एनी निगेटिव आयन के कारण। तो ये सोडियम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है कि जिसके कारण हम बेस्ट प्रोडक्टिविटी और बेस्ट सोल्यूशन इससे हमें मिल सकता है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये प्रोसोडियम के साथ जुड़ा हूँ मैं जब से इस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। एंड प्रोसोडियम मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सकता हूँ कि एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक प्रोडक्ट है। एंड वो इसीलिए डिफरेंट है बिकॉज़ जैसे क्या है कि अगर आप पोल्ट्री सेगमेंट में देखें, ट्रेडिशनली पोल्ट्री सेगमेंट में जो बर्ड की सोडियम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करने के लिए फार्मर्स या तो सॉल्ट यूज़ करने पे मजबूर होते थे या सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करने पे मजबूर होते थे।